तो कोई चीज देखने के बाद तो ट्यूबलाइट दिखेगी कि नहीं। और impression of an object remains in our eye for 1/16 सेकंड। अगर कोई चीज दिखा के हटा ली जाए तो कितनी देर तक आंखों के सामने रहेगी? 1/16 सेकंड। इट इज कॉल्ड persistence of vision। इसलिए हमारी आंखों के सामने जब सिनेमा घर में देखते हो तो 1 सेकंड में 1/16 सेकंड तक एक फोटो रखते हैं, फिर हटाते हैं, फिर दूसरी रखते हैं। तो उस तरीके से हमें वो वीडियो दिखने लगता है। जो फीचर फिल्म है ना, वो फोटो का ग्रुप ही है। नेक्स्ट देखो, कलर ब्लाइंडनेस। दैट मीन्स इफ सम पर्सन इज हैविंग लेस नंबर ऑफ कोन्स, द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश between various colors is known as color blindness. It is due to less number of cones present in retina। अगर रेटिना में लेस नंबर ऑफ कोन्स हैं तो उसकी वजह से क्या आएगी? दैट इज जो भी वर्ण अंधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस आएगी। वर्ण मतलब कि कलर के बारे में वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन क्रोम्स, दैट इज कलर्स। कलर के बारे में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आ गया ना। अगला देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एबिलिटी ऑफ एन आई टू सी फारर ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियरर ऑब्जेक्ट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। इट वेरीज फ्रॉम 40 डायोप्टर टू 44 डायोप्टर। दैट मीन्स पावर ऑफ एकोमोडेशन इज 4 डायोप्टर। तो 40 डायोप्टर है। 40 किसके लिए होगा? स्टार के लिए होगा कि बुक के लिए? बोलो। करेक्ट, ये बोल रहे स्टार के लिए, क्योंकि दूर से देखने के लिए हमें पावर बढ़ानी नहीं है, दूर से तो थोड़ा ही दबाना है। अब बुक के लिए ऐसे रह जाएगी, फिर ऐसे दबानी है, तो ज्यादा पावर किस में लगेगी? बुक के लिए। सो द 40 डायोप्टर इज द पावर ऑफ आई फॉर सीइंग एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। और 44 किसके लिए चाहिए? द नियरेस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। तो आप ये देख लीजिए, फिर से बताता हूँ। पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में थोड़ा बताओ तो हम भी बताएं। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? ठीक है, दैट इज डिस्टिंक्ट एज वेल एज नियरर ऑब्जेक्ट। So the power of eye lens varies from 40 diopter, that is for infinity, to 44 diopter, that is for least distance of distinct vision, that is for 25 centimeter। ठीक है, न्यूनतम वो जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा। तो इसलिए 4 डायोप्टर पूछा जाए तो फिल इन द ब्लैंक से पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारी। क्वेश्चन आएंगे कि हमें दिया है कि हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसके लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस जो यूज करना है उसकी पावर निकालो। उसका वो तो अभी हम कराएंगे, वो सब अभी आज ही कराएंगे। अब देखो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज एन हेल्दी ह्यूमन कैन सी एन ऑब्जेक्ट which is kept nearest up to 25 centimeter, इससे पास नहीं। This is called least distant of distinct vision। However, a child due to flexible eye lens can see object up to 15 centimeter। So healthy human adult के लिए ये 25 centimeter है। बच्चों में बच्चे तो पास में रख कर भी पढ़ लेंगे, उनको कुछ नहीं होता। तो उनकी सिलेरी मसल्स भी हैं कि वो दबा सकती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। अब जरा देखें, what do you mean Ahana by myopia? The inability of an defective eye to बोलो in this defect a person cannot see far objects. Farer object, the inability of an eye to see the farer object is called myopia। So अगर उसका मायोपिया का फार पॉइंट होगा कि नियर पॉइंट? नियर पॉइंट। ये सही बता रही है, फार पॉइंट है। सुनो उसकी बात, पीछे बोल रही है क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि हमारा फार पॉइंट 2 मीटर है। सौम्या बोलती मेरा फार पॉइंट 2 मीटर, सर मुझे सेकंड सीट में बैठाइए, थर्ड में तो 2.5 मीटर हो जा रहा है। क्योंकि जो भी मायोपिक हैं वही निराले लोग हैं, वो कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। उनके लेंस को छू के पता चल जाएगा ये तो मायोपिया से ग्रस्त है, इससे आगे बैठा। लोग पूछते हैं ऐसे क्यों आगे बैठना चाहिए, जरा चश्मा दिखाओ। हाँ तुम्हारा तो बीच में पतला है, अरे आगे बैठो बहन,
ये देखो, समझ में आई बात की नहीं? तो इसलिए मायोपिया के बारे में सारी बातें बताओ सौम्या। Myopia is nearsightedness. It is inability to see farer objects, and it has far point, एंड इट इज करेक्टेड बाय, concave lens. सारी बात हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताओ आगे। Hypermetropia is inability to see near objects, to correct और इसका कौन सा पॉइंट होता है? near point. इसका नियर पॉइंट होगा, ठीक है। नियर पॉइंट कितना हो सकता है? लगभग मान लीजिए होना कितना चाहिए नियर पॉइंट और होता कितना है? Above 20. होना चाहिए 25, लेकिन इसका 50 पहुंच जाता है, वहां रखी किताब पढ़ लेता है, 25 पे नहीं पढ़ पाता है। तो इसका नियर पॉइंट इट रिसीड्स फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। और जबकि इस वाले का मायोपिया का फार पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू फ्यू मीटर्स। ऐसे लिखना होगा। मायोपिया में क्या लिखोगे? इट डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू फ्यू मीटर, 2 ही मीटर रह गया, उसके आगे वो देख ही नहीं पा रहा। समझ आई बात की नहीं? तो मायोपिक पर्सन स्टार और ये सब तो छोड़ो, बस नहीं देख पाता है। सो इट्स फार पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से आने वाली रेज मायोपिया में। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें ये सब लिखना है रे डायग्राम। तो जो मायोपिक आई है उसमें एक्सेसिव कन्वर्जेंस है, और उसकी वजह से क्या होगा? मान लीजिए अगर एक्सेसिव कन्वर्जेंस होगा तो आई में ये जो लेंस है, यहाँ से आने वाली इंफिनिटी से आने वाली रे को यहीं पर इट मीट्स बिफोर रेटिना, हेंस द ब्लर इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। जब ये पहले ही मिल गई तो यही तो एक्सेसिव कन्वर्जेंस है, पहले ही मिल गई। अब जरा देखो, ऐसे केस में जो ये मायोपिक आई है इसका एक ये कौन सा पॉइंट है दिव्यांगी? बताओ तो जरा, इस मायोपिक आई का अगर मैंने ऐसी इमेज बनाई है, बोलो। इसको ये ले रहा है, वहां वाले को नहीं ले पा रहा है, इसका क्या मतलब है? ये इसका कौन सा पॉइंट है कि यहाँ रखी चीज को ले रहा है? फार पॉइंट होना चाहिए था इंफिनिटी। और उस अच्छा ये बताओ दिव्यांगी, ये डिफेक्टिव आई कि ये करेक्ट? दोनों ही डिफेक्टिव है। वहां वाली को नहीं देख पा रहा, फार वही मायोपिक आई तो बना, इन्होंने डिफेक्ट दूर कहाँ किया? इट इज द मायोपिक आई, इट इज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। अब तीसरा बनाऊंगा। हाँ, तो इसमें इमेज रेटिना को कहाँ बनना? इसमें बन गई रेटिना पे, यही है। आप तो देख लो, थोड़ा बहुत तो ऐसे डायग्राम में होगा, रेटिना पे ही बन रही, ठीक है। यहाँ की रखी चीजें समझो, 2 मीटर है तो 2 मीटर की बना ले रहा है कि नहीं? इस सीट पे बैठी। अब जैसे ये देखो, मान लीजिए एक और आई, देखो ये कौन सी इसका करेक्शन है, तो इसमें ये चीज लेंस लगा दी, ठीक है। एकलव्य बात समझ में आई? ऐसा लेंस लगा दिया। अब देखो यहाँ से इसको कैसा देखना है? क्या इंफिनिटी की चीज देखनी है? तो इंफिनिटी से दे यहाँ तक लाओ, ठीक है। और यहाँ से बोलो कॉनकेव में क्या दूर फैलेगी? तो दूर फैलाने के लिए यहीं पे पहले पॉइंट लगा लेना, नहीं तो बाद में गड़बड़ होगी। और यहाँ से ऐसे ऐसे करना स्केल से, जब यहाँ आ जाए तो फिर यहाँ तक ले आना स्केल से करके, और ये देखो मिला के, और यहाँ तक भी सीधे लाना, फिर यहाँ से स्केल से ऐसे ले आए कि नहीं, इस आई तक। बोलो बात सही है? अब आई कहे कि तुम तो स्टार दिखा रहे हो, तो उससे बोल देना अरे यहीं से तो आई है, यही एफ से ही तो आई है, देखो जरा। तो फिर वो कहेगा हाँ हाँ एफ से यही तो स्टार है, 2 मीटर पर, देख ही लो। तो जो रे यहाँ से आती है उसको तो दबा ही लेता है, तो उसके लिए दूर की बस भी 2 मीटर पर, पेड़ भी 2 मीटर पर, स्टार भी 2 मीटर पर, बस छू नहीं पा रहा उसको, छू नहीं पाएगा। तो इस तरह से तुमने देखा यहीं से मोड़ना। समझ आ गई बात? जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट पहले बना लेना। सो हाउ दिस विजन इज करेक्टेड? बाय यूजिंग द कॉनकेव मिरर ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ या पावर, इट कैन बी करेक्टेड। ये तीनों डायग्राम किसके हैं बताइए? 5th क्वेश्चन के। तो 5th क्वेश्चन में इसमें क्या हेडिंग डाले बोलो? इसमें क्या बोला करो? ये क्या है? करेक्ट। अब ये देखो 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में
पहले तो हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कुछ बताओ। Hypermetropic person can see far object but cannot see clearly nearby object. It is corrected by convex lens. करेक्ट। ये जो हाइपरमेट्रोपिया है, फॉर व्हाट रीजन इट इज एट्रीब्यूटेड टू डिसीज्ड आई? क्यों होता है ये? सिलेंडर मसल स्लीप हो जाती है। Ciliary- eyeballs छोटी हो जाती है। आई बॉल्स, इसमें क्या होता है? दैट इज, इसमें क्या एक्सेसिव कन्वर्जेंस है? तो इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, सिलियरी मसल्स जब वीक होंगी तो ये एज है। अभी एज की बात मत करो, अभी हाइपरमेट्रोपिया नया नया जन्मा है, उसको हाइपरमेट्रोपिया है, अभी कहाँ से वीक हो गई? इट इज फॉर व्हाट? इट इज लेस कन्वर्जेंस। किसकी वजह से बोलो? लेस कन्वर्जेंस। और इस, अब जरा देखो, सुनो पहली बात, लेस कन्वर्जेंस हाइपरमेट्रोपिया किसकी वजह से? सो इन दिस, अगर यहाँ पर सर इसमें कन्वर्जेंस ज्यादा हो जाता है अभी तो बता रहे हैं। आई लेंस मोटी नहीं होगी। अभी बता रहे, पहले सुनो। इट इज हाइपरमेट्रोपिया में क्या है बताइए? लेस कन्वर्जेंस। पतला लेंस है तो वो दबा नहीं पा रहा है, इसमें मोटा लेंस है, उसमें कैसा बनाया? पतला लेंस। तो इसलिए इसमें कभी भी अगर ये नियर पॉइंट है, उसमें तो फार पॉइंट है, तो फार पॉइंट नहीं देख पा रहा है, इसकी कमी है कि नियर नहीं देख पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए अगर यहाँ से रे उठी, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का है, समझ में आई बात कि नहीं? ये नियर मत लिखो, 25 सेंटीमीटर है, तो बोलो ये कहाँ जाएगी? इन दिस द इमेज इज फॉर्म ऑफ द 25 सेंटीमीटर, दैट इज ऑब्जेक्ट केप्ट एट बिहाइंड रेटिना, उसमें बिफोर रेटिना, उसमें बिहाइंड रेटिना। अब जरा देखो, इस तरीके से ये एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, लेकिन क्या इसका भी कोई नियर पॉइंट होगा? जैसे इसमें इसका फार पॉइंट था, कुछ ना कुछ दूर तक तो पढ़ ही लेगा। तो मान लीजिए 50 सेंटीमीटर रखी हुई किताब को पढ़ लेगा, तो ये पतला ही लेंस है। दूसरा रीजन क्या बताया एकलव्य इसके हाइपरमेट्रोपिक आई का? एक तो ये बताया कि ये पतला लेंस है, इसकी लेस पावर है। दूसरी क्या बताई ईशान ने? इलॉन्गेशन तो ले ही ले, इलॉन्गेशन क्यों बोल रहे हो? बोलो इलॉन्गेशन थोड़ी ना, किस वजह से? शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, इसको तो पीछे बनना है ना। अब उस वाले में या तो इलॉन्ग हो जाए तो आगे बने, तो इट इज ड्यू टू इलॉन्गेशन और एक्सेसिव कन्वर्जेंस, इट इज ड्यू टू लेस कन्वर्जेंस और शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल। बोलो बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पर ये देखो, इसका ये नियर पॉइंट क्या ना, इतने पास रखोगे तो हम कहाँ दबा पाएंगे? मेरी तो पावर नहीं है, मेरा लेंस पतला है। हाँ दूर से लाओ तो एक्चुअली उसने ज्यादा दबा दिया तो पावर ज्यादा आ गई है। ये दबा सकता है ज्यादा, ये इसके लेंस पतले हैं तो ये दबा नहीं पा रहा है। सर बुक में यही लिख रखा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग इन हाइपरमेट्रोपिक। फोकल लेंथ है ही लॉन्ग तो है ही, तो और power is लेंस मोटी हुई ना फोकल लेंथ। अरे फोकल लेंथ बुक में बुक में अभी समझो वही बात बता रहा। दैट इज पावर इज 1/f, इफ फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग देन पावर। तुम बताओ, एक ये लेंस है, ये देखो सुनो जरा, ये लेंस और एक ये लेंस है, तो ये कह रहा अच्छा तुम आ गए मेरे कब्जे में, अभी दबाए देता हूँ, और ये पतला लेंस है तो ये जैसा है तो ये नहीं दबा पाएगा। तुम किसी का लेंस है तो ये तुम्हारा तो बहुत मोटा लेंस है, वो अगर बहुत मोटा लेंस है तो इसका मतलब वो 5 सेंटीमीटर है। तुम इस तरीके से देखो कि एक हमारे पास हैंड लेंस भी है, उसकी थिकनेस तो बीच में देखो वो कितना मोटा है, ये देखो, ये देखो इसकी थिकनेस, ये है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर पे, ये इसको देख पाओगे। सर ये गलत दिया है क्या? गलत इसमें सही नहीं, वो पतला समझा दे रहे हैं। इसमें मोटा गलत नहीं सर, वो तो बुक में है, वो गलत है, गलत मतलब हाँ ये गलत है, डायग्राम इसमें गलत है, हम अपने में देख के बता देंगे तुमको। तो बुक के हिसाब से देखो, मेरे में सही है, मेरी बुक लो, ये पुरानी है, पुरानी बुक में सही है। नई बुक में गलत है। ये देखो, ये पतला लेंस, ये मोटा और ये पतला, ठीक है, उससे कोई अब ये है जो बता रहे हैं। अब बाकी आपकी बात हम आपको और बता रहे हैं। अभी आपने क्या कहा? इट हैज मोर फोकल लेंथ सो लेस पावर। लेस पावर का मतलब है लेस कन्वर्जेंस, है बात कि नहीं? और दूसरा बोलो सौम्या, ये किस चीज का हम डायग्राम बना रहे हैं? अब ये क्या है? ये नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई,
और ये यहाँ पे अब ले लेगा। अब इसको यहाँ पे अगर कोई दे दे तो ये इमेज, लेकिन अब वो किताब बार बार वहाँ पर पलटने थोड़ी ना जाएगा, उसको तो यहीं पलटनी एक बार। तो इसलिए हमें अब इसके लिए तीसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, करेक्शन के लिए इसकी कन्वर्जेंस बढ़ा दी जाए कि नहीं। कन्वर्जेंस के लिए इसमें एक एडिशनल ऐसे कन्वर्जिंग लेंस लगा दो, उसमें डाइवर्जिंग लेंस लगाया तो इसमें कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया, ये देखिए। तो हमने इसको दे दिया। अब बुक हम इसको 25 पे ही रखेंगे। ये देखो यहाँ पे बुक है, ये यहीं पे रखना, और इसको जो पहले वाले पे लेंस पे ऐसे गिरा दो, लेकिन यहाँ से अब ले लो, यही है ना नियर पॉइंट, इसके ठीक नीचे देखो ये है। तो इससे क्या करिए, दैट इज, ये देखिए अब यहां से इसमें इसको मिला दो, ये देखिए ये जो रे इससे आ रही, इस पॉइंट से इससे मिला दिया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रे अब किधर जा रही बताओ, ये, और ये देखिए ये कैसे आ गई, ये। वैसे अगर ये सीधी जाती तो कैसे जाती बताओ, क्या सीधी ऐसे ना चली जाती, देखो दूर जा रही कि नहीं। तो इस पहले लेंस ने क्या रे को दबा दिया, देखो अगर ये इसको देखो पहले वाली रे को, ये कैसे जा रही, इधर जाने वाली थी लेकिन थोड़ी दबी कि नहीं, ये भी कहाँ जाने वाली थी, ये वाली रे देखो, तो इसने दबा दिया, दबा हुआ दिख रहा है कि नहीं। अब इसको ये उठा लेगा, क्योंकि इसको क्या पता चल रहा है कि क्या वहीं से रे आ रही है जो इसका नियर पॉइंट है। तो बस इसको, इसका फाइनली काम है, जैसे ऊपर बना रहा था वैसे यहाँ भी बना लेगा। सो दिस इज द करेक्शन, ये दोनों का करेक्शन हो गया। ऐसे बना लेना, जो भी चीज है यहाँ से स्टेप लेना, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ से डॉटेड बना लेना, दिस इज करेक्शन। आगे देखिए हाइपरमेट्रोपिया पता चल गया, नेहा प्रेसबायोपिया क्या होता है। जैसे कि नियर ऑब्जेक्ट्स को हमें देखने में दिक्कत होती है, और जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें प्रेसबायोपिया क्या है। The person cannot view the far point and the near point, both are changed. बताती नहीं हो, अच्छा आप बोलो। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया मत बोलो, ये कुछ भी मत बोलो। एट ओल्ड एज द सिलियरी मसल्स बिकम्स वीक, यहीं से शुरू करना है, इसके अलावा और नहीं, ये नहीं देख पाता हूँ नहीं। एट ओल्ड एज सिलियरी मसल्स बिकम लूज सो दे कैन नॉट कंप्रेस द लेंस, सो इट्स कन्वर्जेंस डिक्रीजेस। भाई कंप्रेस होना चाहिए ना, ऊपर से दबाना है। जब किताब पढ़ने में कंप्रेस करना पड़ता है तो कहते हैं बड़ी मेहनत लगती है, और सितारों को निहारते रहो, सिलियरी मसल्स को दबाना भी नहीं पड़ता, लेंस आराम में है। तो वही चीज़ होता है, सितारों को देखने में मेहनत नहीं, पढ़ने में मेहनत है, क्योंकि मसल्स को कंप्रेस करना पड़ेगा ना दोनों तरफ से। तो ओल्ड एज में जब मसल ही वीक हो गई तो कंप्रेस नहीं कर पाएंगी। सो एट ओल्ड एज सिलियरी मसल्स बिकम लूज, दे कैन नॉट कंप्रेस द लेंस, सो पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस, हेंस पर्सन कैन नॉट रीड बुक्स at 25 centimeter. So it is a kind of hypermetropia, type of hypermetropia, but getting generated at old age. It is a case of hypermetropia, but due to weakening of ciliary muscle. ये उस वजह से नहीं है कि लेंस का डिफेक्ट है या वो बॉल का कुछ चेंज है, उसकी वजह से नहीं है। समझ में आया कि नहीं, ये छोटी हो गई, ये सिलियरी मसल्स के वीक होने की वजह से। इतना ही लिखना, ये सब नहीं लिख देना कि जब कोई पूछे बाइफोकल लेंस तब लिखना। इफ ए पर्सन एट चाइल्डहुड इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया बिकम्स ओल्ड, देन ही आल्सो सफर्स फ्रॉम ये हाइपरमेट्रोपिया। नाउ दैट पर्सन रिक्वायर्स टू लेंस। अब उसे कैसा लेंस चाहिए, नाउ दैट पर्सन रिक्वायर्स, अब उसको टू लेंस चाहिए, और इस तरीके से उसको ये वाला चश्मा चाहिए, बाइफोकल, गांधी जी का चश्मा। अच्छा वो ऊपर से तो तारों को देखेगा। अच्छा बताओ
सितारों को देखना चाहता है, वो और क्या बचपन में देख पाता था सितारे? नहीं देख पाता था, तो बचपन से उसने कौन सा लेंस लगाया? कॉन्केव। अब वो किताब नहीं पढ़ पा रहा है, तो नीचे किताब होती, सामने सितारे, तो अब नीचे कौन सा लगाएगा किताब पढ़ने? हमेशा लेंस से पढ़ते हो तुम, कोई भी लेंस लेते हो बीच में मोटा होता है नहीं, बड़ा मोटा लेटर देखने के लिए। तो अब ये जो स्वच्छ भारत वाला चश्मा है वो ऐसा हो जाएगा। ये अगर देखें तो ये पूरा चश्मा है जो ऐसे मैंने दिखाया है, तो नीचे कैसा रहेगा? कॉन्वेक्स, और ऊपर कैसा रहेगा? कॉनकेव। सो दैट पर्सन रिक्वायर्स बाई फोकल लेंस। रिपीट करो सारी बात। हाँ, या फिर प्रेफर बाई फोकल लेंस। when a person in the childhood is suffering from myopia and after getting old or suffering from hypermetropia, that he or she have to use bifocal lens so he can see far as well as the near point. So that far and near point, infinity to 25 centimeter, all objects are accommodated. तो उसकी वजह से उसने bifocal lens यूज किया। What does it mean, दिव्यांगी, by dispersion of light? Scattering of white light into its component color when it is passed through prism. Okay, प्रियांशु, what is तुमने क्या बोला? Dispersion of light. हाँ, Splitting of light. splitting. प्रियांशु बोलिए, what is scattering of light? When white is collected in its component color. When light falls, white की या कोई भी बात है, बस light falls, किसी की भी scattering हो सकती है। Light falls on an object greater than its wavelength। देख लो, अगर मान लीजिए लाइट इस पे पड़ी greater than wavelength, ये N2 है, ये हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, हवा में N2O5 इन सब पे होती है। Then it randomly get reflected in all the direction, randomly get reflected on the direction. This is called scattering of light. When light falls on an object whose size is greater than its wavelength, then it randomly get dispersed बोल लो। अगर तुम reflect नहीं लिखना चाहते हो, get dispersed in all the direction. This is called scattering of light. What? Dispersion का मतलब है कि splitting of white light into its component colors when it falls on prism और ऐसी डिवाइस। Splitting of white light, splitting लिखना, ठीक है ना? अब तुम्हें एक बात बतानी है, what does it mean by atmospheric refraction? डिफाइन करो। ये atmospheric पीयूष। When a light ray enters moves from one medium to another. नो, आप बोलो। Because of small water droplets and particles present in our higher atmosphere, Bending of light when it moves atmospheric belt of Earth is known as atmospheric refraction. Bending of light, जब लाइट हमारी atmospheric belt में आएगी, then due to medium it bends towards normal. Bending of light towards normal, ठीक है ना? When it moves, सिर्फ इतना भी लिख दोगे bending of light। वो कई तरीके से बेंड होती है, अभी तुमको कई चीजें बताएंगे कि हम अभी ऐसे भी एग्जांपल्स भी बताएंगे कि जैसे शिप है ना, तो शिप ऊपर भी दिखता है बादल में उल्टा पानी, तो वो भी अभी केसेस आएंगे अभी आपके। तो सभी तरीके के होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में वेरिएशंस भी होते हैं, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग माइलेज भी देखते हैं ना, मिराज कहते हो कि माइलेज, मिराज, तो वो भी देखते हैं कि वो चीज नीचे दिखाई पड़ जाए। और जब तुम पोलर रीजन में जाओगे तो सामने पहाड़ है, उसके पीछे शिप है, तो तुम्हें देखोगे वो आ रहा है इसी पे पानी के ऊपर, वो भी होता है, वो भी एटमॉस्फेयर के बता देंगे। समझ में आई? सिर्फ इतना कहना, बेंडिंग ऑफ लाइट। फिर जैसे जैसे मीडियम में जाएगी वैसे वैसे होगा। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स into atmospheric belt of Earth is called atmospheric refraction. What are its applications? Sunrise and sunset. Sun, that is advanced sunrise, जैसे नहीं बोलना, ये कहाँ है applied होता है, advanced sunrise and advanced sunset और the appearance of stars, twinkling of stars, इतनी बात है।
इतनी बात तुमको पता चल गई कि इन सब की वजह से ये चीज होता है, ठीक है। एंड अब ये देखो, व्हाट इज द रीजन, सिर्फ एक सेंटेंस एक वर्ड में बताना, फॉर रेड सन ड्यूरिंग डस्क एंड डाउन। Scattering of light. स्कैटर की वजह से, क्योंकि रेड लाइट जो होती है वो कम स्कैटर होती है, ब्लू ज्यादा स्कैटर होती है, तो रेड दूर तक चली जाती है। तो जो रेड कलर ऑफ सन है वो स्कैटरिंग का एप्लीकेशन है, जबकि एडवांस सन राइज एंड एडवांस सन ये डिलेड सनसेट ये रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन। तो दोनों के अलग अलग हमें समझने चाहिए कि एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है कि नहीं। So it हाँ। was scattering of light particles. स्कैटरिंग ना, सो व्हेन certain some light falls या monochromatic light या simple light fall on, monochromatic बोल सकते क्योंकि हम wavelength की बात कर रहे हैं। when monochromatic light falls on particle या molecule greater than its wavelength, then it get scattered randomly, ये अदृश्य बिखर जाती है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखरना। और रैलीज क्राइटेरिया क्या बताइए, रैलीज क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया देखो, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग क्या होती है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज 1 by lambda to the power 4। लैम्डा ज्यादा होगा, लैम्डा किसका ज्यादा है, दैट इज लैम्डा, देखो हाँ, सो दैट इज लैम्डा वॉयलेट का कम है, तो कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा। देखो लैम्डा इसका कम है और रेड के तो बहुत बड़े बड़े लैम्डा बनते हैं कि नहीं, वो बनाया हुआ है, तो लैम्डा इसका सबसे कम है। वेवलेंथ ऑफ जिसकी एनर्जी ज्यादा है, क्या ब्लू और वायलेट की बहुत एनर्जी है, इवन अल्ट्रा वायलेट तो क्या उसमें बहुत जल्दी जल्दी रिपल्स बनेंगे, और रेड तो हल्का, उसकी एनर्जी नहीं, रेड लाइट जला के लोग सोते हैं, रेड लाइट में ज्यादा एनर्जी नहीं है, तो रेड लाइट इंफीरियर टू रेड, तो इंफ्रारेड वीकर एनर्जी, और अल्ट्रा वायलेट आंख में पड़ जाए तो यूवी रेडिएशंस नहीं कहते कितने तेज होते हैं, तो एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ सिकुड़ गई, वेवलेंथ कम हुई तो फिर चूंकि ये रेसिप्रोकल है तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा नहीं होगी, इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, इतना ही पहले करो फिर आगे बताओ, कौन से? फिर सवाल करो। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, राइट पर्पस ऑफ रेटिना का पर्पस बताओ। Formation of image. Yes, it receives the light energy and converts it into electrical signals, which is वो transported forward by optic nerves, लेता है लाइट एनर्जी और कन्वर्ट करता है। It has rods and cone which detects, वो डिटेक्ट करेगा brightness and color। अगला क्या है, Controls the size of accommodation. so that it accommodates, control the power of eye lens, crystalline lens। What is the purpose of cornea, Cornea head. बताओ The cornea. पर्पस बताओ, हेल्प कैसे करने को बाद बताना, पर्पस तो बताओ। Colors convergent purpose. लो बता दिया, most of the convergence is done by cornea only। The bulged out portion in front of pupil is called cornea। जो हम बता रहे हैं, तो ये अगर 44 डायोप्टर है तो उसमें 39 डायोप्टर का जो 4 डायोप्टर का वो है, वही सब वो करता है, बाकी मोस्टली 80% ऑफ कन्वर्जेंस इज डन बाय कॉर्निया। फाइनल एडजस्टमेंट इज ओनली डन बाय क्रिस्टलाइन। Iris में होता है। आइरिस इज ए शटर ऑफ आई, ठीक है, which controls the opening of pupil so that correct amount of light enters to eye, otherwise the retina will get burned or damaged। तो इसलिए pupil is the opening through which the light enters into eye। बस वो अपनी वहाँ कॉर्निया नहीं तो कॉर्निया उसकी बता दे रहे हैं। कोन्स आर, कोन्स क्या होते हैं, दे डिटेक्ट, ठीक है, ब्राइटनेस, कोन्स कलर को बताते हैं।
a healthy eye can see up to object nearly 25%, 25 centimeters. But a hypermetropic eye can see object. पहला आंसर लिखो। कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या है? It is absence of lack of some कोन्स, और दूसरा क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। Second, night blindness, so less number of rods. एस्टिग्मेटिज्म के लिए हमने बताया था कि अगर लेंस सिलिंड्रिकल हो जाए, that is अगर लेंस किसी का सिलिंड्रिकल विजन है तो जो यहाँ से यूनिफॉर्म गेज है उसको ये ऐसे दिखेगा, grade जैसे. ये एस्टिग्मेटिज्म है। तो सी का रीजन क्या हो सकता है कि सच विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, हाँ दे दो, इसको देखो। नाइट ब्लाइंडनेस में भी जेनेटिक हो सकता है, ठीक है, इसको जीरोथैल्मिया कहते हैं। ओके, नाउ अब देखिए सी में क्या है, क्या ड्यू टू आई लेंस बिकम सिलिंड्रिकल। ये डेवलप होता है कि ये भी बढ़ समझो जेली लाइक लेंस है, किसी ने यहाँ से दबा दिया तो सिलिंड्रिकल हो जाएगा, तो उसको फिर ऐसा दबा हुआ चाहिए, फिर ऐसे उल्टा सीधा हो जाएगा, यूनिफॉर्म ग्रिड को ऐसे दिखाएगा। तो इस वजह से ये सिलिंड्रिकल डिफेक्ट की वजह से हुआ। मायोपिया, मायोपिया किस वजह से होता है? ड्यू टू एक्सेसिव कन्वर्जेंस और इलॉन्गेशन ऑफ आई। of eyeball. फिर hypermetropia due to less convergence. shortening of eye. इसी तरीके से प्रेस बायोपिया, बाइफोकल डिसऑर्डर भी होता है। बाइफोकल डिसऑर्डर कोई पूछे तो मायोपिक पर्सन बिकम्स ओल्ड, तब लिखना बाइफोकल डिसऑर्डर। इन सबको देखो, पहले क्वेश्चन क्या है? हाइपरमेट्रोपिया ओल्ड एज में लगभग सबको हो जाता है। प्रेस बायोपिया, हाँ। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया डेवलपिंग एट ओल्ड एज ड्यू टू slackening of ciliary muscles. ठीक है, सिलेरी में 2 लाएगा कि 2 आपने लास्ट में ऊपर दो देख लेते हैं, बुकिंग में बताए 9 एक ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। लाओ, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे कैसे है। अगला देखिए, सबके अपने अपने डिफेक्ट हैं। मायोपिया का अलग है, हाइपरमेट्रोपिया का अलग है दोनों एक ही केस, लेकिन डिफेक्ट के रीजंस अलग अलग हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, why normal eye cannot see an object kept nearer to 25 centimeter? एस्टिग्मेटिज्म का मतलब है तुम्हारा एक ऐसा लेंस है और किसी ने ऐसे दबा दिया तो उसमें सिलिंड्रिकल डिफेक्ट आ जाएगा, वो सिलिंड्रिकल हो गया। तो
अब ऐसे तो किया नहीं जा सकता, तो एक सिलिंड्रिकल लेंस चाहिए उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि वो अनइवन थिकनेस है, वो ग्रिड को ठीक नहीं देख पाता। अगर ग्रिड दिखाई जाएगी तो ऐसे दिखेगा। तो इस डिफेक्ट को, ये सिलिंड्रिकल डिफेक्ट है जिसे सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। एफ पार्ट में ड्यू टू स्लैकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, जो ढीली हो जाए या लूजनिंग। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल आई, सो देयर आर द कंस्ट्रेंट्स हाउ मच सिलियरी मसल्स कैन कंप्रेस द क्रिस्टलाइन लेंस and also the ability of ciliary muscles to get compressed. So that's why a person cannot see. For that, excessive convergence is required beyond 44 diopter, which is not possible for a healthy eye to impart. इतना तो नहीं दे सकती है। So ये किस वजह से होता है? There are constraints ना लिखना चाहो तो limitations लिख देना। There are constraints, उनकी अपनी सीमाएं हैं। Limitations of eyeball getting compressed and ability of ciliary muscle to compress. ठीक है, so they can at most impart power up to 4 diopter, 44 diopter. So that's why a person cannot see. इसलिए बहुत पास रखी चीजें। पार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर है तो आप ये समझ लीजिए कि फाइंड द पावर ऑफ लेंस। फार पॉइंट किसका होता है? मायोपिक आई का। मायोपिक आई वाले पर्सन को तुम क्या दिखाना चाहते हो? सितारे की किताब पढ़ाना चाहते हो? लोग सितारे दिखाना चाहते हो तो अब बताना नहीं। यू उसके लिए कितना होगा? बहुत अच्छा, यश अच्छी बात है। सौम्या, एक सेकंड, मायोपिक आई वाले को हाँ, यू वो कह रहे हैं कि सितारे तो दिखाना चाहते हैं लेकिन -25 ये ज्यादा ठीक बोले। आप ही बोलो। सर मायोपिक आई में उसके हाँ। सितारे दिखाना चाहते हैं, तो इन्फिनिटी लेंगे। बस इतना ही बोलना था, है ना? उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। डायग्राम बनाई चुकी हो, सितारे दिखाना है, कह रही 25 सेंटीमीटर सितारे। तो उसके लिए मायोपिक आई, देखो मायोपिक आई कैन नॉट सी फारर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी हैव टू एक्सटेंड इट्स फार पॉइंट अप टू इंफिनिटी। फार पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, बट ही वांट टू सी, कैन नॉट सी फारर ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यू कितना हुआ बोलो? माइनस इंफिनिटी, क्योंकि इस आई के पास क्या आएगा? दैट इज स्टार से आने वाली आई है, और तुमने उसमें क्या किया है? दैट इज एक यहाँ पर और लेंस लगाया होगा कि नहीं? ऐसा, तो वो चीज यहाँ से ऐसे डाइवर्ट हो गई होगी या नहीं आई है? ऐसा। तो इसलिए यू कहाँ है बताओ? माइनस इंफिनिटी। और इसकी इमेज कहाँ बनेगी? पीछे मिलाने पे बनेगी। तो v कितना है? -80 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में अब हमें क्या चाहिए? लेंस फार्मूला लगा दो। u अभी तो पता है 80 सेंटीमीटर इसका फार पॉइंट है कि नियर पॉइंट? मायोपिक आई फार पॉइंट। फार पॉइंट होता है क्योंकि उससे ज्यादा देख ही नहीं पाता। तो इसलिए 1/v और -1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v -80 और -1/-infinity इज 1/f। इससे क्या पता चला? -80। अब देखो ये सब जीरो हो गया, 1/80 ही जीरो हो जाता है। सो प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/f। तो इससे क्या पता चल रहा है? f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, या फिर क्या -0.8 मीटर कहा जा सकता है? p का फॉर्मूला बता रोमिल, बताना नहीं बीच में।
कठिन प्रश्न मैं बताऊं? Sir, 1 by f आप सभी बता देंगे, अब उसमें क्या बताओ, Sir, कोई वो- स्टैंडर्ड सवाल था। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? बस भाई इतनी बस, जेनेटिक यानी उनके पिता माता पिता हेरिडिटी से आया है। तो अब ये 1/f है, तो 1 माइनस 0.8 तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू बताओ। तो इट इज 1 माइनस 1/8 तो माइनस 1.25 डायरेक्टर, ये चीज हो गई। तो इस तरीके से उस he needs a concave lens, he or she needs a concave lens of power this, ठीक है। अगला देखो, नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन ऑफ ओल्ड एज, उसका नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर तक रिसीड हो गया। रिसीड का मतलब एक्सटेंड हो गया, होना 25 चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में उसको किस तरीके का लेंस चाहिए होगा, उसको 25 करना चाहते हो, क्योंकि ओल्ड एज है तो बुक नहीं पढ़ सकता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। तो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंट जो उसका नियर पॉइंट हो या फार पॉइंट, वही इमेज बनाना, ऑब्जेक्ट को बदल लेना, मायोपिया के लिए माइनस इन्फिनिटी ले लेना। और देख लो यहाँ, आप देख लो, ये लिखो मायोपिया और ये लिखिए हाइपर मेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया। देखो इन दोनों में आप ये ध्यान रखिए कि जो यू है ये दूर का नहीं देख सकता। जो स्कूल का बच्चा अगली सीट पे बैठा है, चश्मा लगाए, समझो वो मायोपिक है, वो देख नहीं पाता दूर का, पीछे बैठेगा कुछ नहीं पढ़ पाएगा। तो इतना ही ध्यान रखना, स्कूल के बच्चों को मायोपिया होता है। हाइपर